बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैर खैरियत से हैं। आज है कराची टूर का डे 3 और आज है यहाँ पर मेरा लास्ट डे। सो या ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जी जनाब, तो अभी अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने अपनी सिस्टर से ये बोला कि मैंने सी व्यू पे जाना है, तो हम लोग सुबह को 7 बजे घर से निकल गए सी व्यू के लिए। और क्योंकि मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा और अल्लाह पाक ने और ज़्यादा अपनी रहमत बरसा दी। यस, हल्की हल्की जो है वो ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी। इतनी ठंडी हवा, इतनी प्यारी हवा, इतना प्यारा मौसम कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब सोने पे सुहागा जैसे बोलते हैं ना, वो हो गया। हम जैसे पहुँचे सी व्यू तो हमें ये छोटे छोटे से क्यूट से जिस तरीके से ये मतलब कोई जैसे ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ से बनाए हो, बट डेफ़िनेटली ये स्नेल वगैरह या इस तरह की किसी चीज़ ने जो है वो बनाए होंगे। और यहाँ पर इतने खूबसूरत से शेल्स थे और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये शेल्स थे ना कि मतलब हम लोगों ने वहाँ से कलेक्ट भी किए शेल्स, कि हमने कहा कि चलें अपने घर में जो है वो डेकोरेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना यहाँ पर सुकून था तो अभी सुबह सवेरे का टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी लोग थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनसान था। और क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑब्वियसली हम लोगों को तकरीबन 8 बज गए थे, क्योंकि ये जौहर से काफ़ी दूर था सी व्यू, दैट्स वाई टाइम तो फिर लगता ही है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आकर इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। ये पानी की आवाज़ और ये ठंडी ठंडी हवाएं और हवाओं का शोर, और मतलब मैं कहती हूँ कि आपको किसी भी किस्म का माइंड में जो है ना वो डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी टेंशन कुछ भी हो ना, सीरियसली यहाँ पर आके आप लोग सब भूल जाते हैं। सच में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल कर रहा था सी व्यू पे जाने का। मैं बहुत टाइम पहले सी व्यू गई थी और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बिकॉज़ लाहौर में इस तरह की कोई बीचेस और ये सब नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। आई जस्ट रियली लाइक टू कम हेयर। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, यहाँ जाना और यहाँ पे आराम से जो है वो बैठ जाना या फिर वॉक करना, साहिल समंदर पे वॉक करना। आई जस्ट रियली लव इट और मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये नेचुरल चीज़ें, इन चीज़ों को एंजॉय करना, इन चीज़ों में जाके ना लाइक डीप ब्रेथ्स लेना और बस गुम हो जाना, बस इस व्यू में जो है ना गुम हो जाना सीरियसली। तो मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय किया। और हम लोग पानी के बिल्कुल अंदर तो खैर ऑब्वियसली नहीं गए थे, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा हम लोग आगे तक गए थे और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ये देखिए यहाँ पर शेल्स कितने ज़्यादा है, ऐसे लग रहा था जैसे आप लोग ये देखिए दूर से आपको इस तरह लग रहा हो जैसे कि वाइट स्टोन से जो है वो भरे हुए हो, लेकिन ये सारे शेल्स थे। और मैं इस तरीके से हाथ डाल जब लगा रही थी ना, तो पानी के फ़्लो के साथ वो सारे शेल्स आते थे और वो सारे शेल्स सीमेंट पे छोड़ के पानी वापस चला जाता था। तो मैं कहती कि सुभान अल्लाह, कितने प्यारा है ना कि अल्लाह पाक ने कैसे पानी के फ़्लो के साथ शेल्स भेजते हैं और उसके बाद वो शेल्स उधर ही रह जाते हैं और पानी वापस चला जाता है। और उसके बाद यहाँ से शेल्स लोग कलेक्ट करके फिर ऑब्वियसली इनको डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करते हैं और वो कितना कॉस्टली फिर वो उसको सेल करते हैं ये नेचुरल चीज़ों को। सो यहाँ हम लोगों ने तो खैर काफ़ी इसको कलेक्ट भी किया था और हमने बहुत यहाँ पर इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जनाब हम लोगों को भूख लगी तो ऑब्वियसली हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए चौपाल पे। और ये भी वहीं पे ही काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट बने हुए हैं सी व्यू के इर्द गिर्द ही, तो हम यहाँ पर आए और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कैसा है। बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये यहाँ पर बूफ़े था, तो ये है कि इनका टाइम 10 बजे स्टार्ट हो चुका था बूफ़े का और हम लोग भी तकरीबन तभी यहाँ पर जो है वो पहुँचे थे। और इसके जो है वो इंटीरियर आप देखें कि कितना ज़्यादा प्यारा है। अंदर से ये ऐसे है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर रिज़र्वेशन करवाए हुए थे, लेकिन हमने ऑब्वियसली रिज़र्वेशन नहीं करवाया हुआ था, लेकिन एनी हाउ ऑब्वियसली आप रिज़र्वेशन के बगैर भी यहाँ पर बैठ सकते हो। और ये है कि इसका आप इनसाइड भी बैठ सकते हैं और इसका आउटडोर भी था। और यहाँ पर जो आपको चारों तरफ मिरर नज़र आ रहे हैं, इन चारों तरफ मिरर के उस बैक साइड पे आपको सारा सी व्यू दिखेगा। तो क्योंकि ये सी व्यू के इर्द गिर्द ही ये सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट करने में इतना मज़ा आ रहा था ना। हम लोग तो खैर पहले बाहर बैठे थे
लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम अंदर जो है वो चले गए थे। तो बुफ़े क्योंकि स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कहा कि चलें मैं ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कुछ सैलड्स और सॉसेस और कुछ इंग्लिश टाइप ब्रेकफ़ास्ट का कॉर्नर था सबसे पहले। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई नहीं थी, और मैं जब इसको शूट कर रही थी तो वो मुझे यही बोल रहे थे कि मैडम आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, सब कुछ फ़िल हो जाए उसके बाद बना लें। लेकिन फिर मैं ये कह रही थी उनको, जब सब कुछ फ़िल हो जाएगा तो फिर मेरा हाथ नहीं रुकेगा खाने से, इसलिए अब जो है मैं वही बना रही हूँ। गर्मा गर्म गुलाब जामुन डिज़र्ट की तो बहुत ही मज़े की वैरायटी थी, और तिरामिसू की तो मैं क्या बात कहूँ, मतलब इतना डिलीशियस, बहुत टेस्टी था। पुडिंग खैर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, मैंने इसको ट्राई नहीं किया। और मैंने ये है कि इसकी जो चॉकलेट मूस था वो ट्राई किया था बाद में, बहुत मज़े का था। काफ़ी चीज़ें अभी आपको एम्प्टी दिखेंगी, लेकिन वो बाद में सारी रीफ़िल नहीं, फ़िल हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बिल्कुल स्टार्ट था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इसको अभी लगा रहे थे। तो अभी जो जो आप लोगों को दिख रहा है बस वो ही आप देख लें। यहाँ पर ब्रेड सेक्शन उन्होंने अलग से बनाया हुआ था, और मेन्यू में बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, काफ़ी ज़्यादा, और टेस्ट भी बहुत ऑसम था। यहाँ पर देखें ज़रा, देसी जो है वो नाश्ता यहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा, वैसे सूप वगैरह भी था यहाँ पर, और ये जो चना और आलू की तरकारी थी ये बहुत डिलीशियस थी, जो कि गर्मा गर्म पूरी और पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा यम लग रही थी। और ये हलवा था यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो जनाब यहाँ पर है हमारे पास निहारी, और ये भी अभी फ़िलहाल ख़ाली था। खैर अब ये बाद में जो है ना, ये सारी चीज़ें आई थी बाद में, पाए शाए बिरयानियाँ हर चीज़ जो है वो बाद में आ गई थी। अभी जो जो आपको ख़ाली दिख रहा है ना, ये सब भर गया था, क्योंकि मैं स्टार्ट में सबसे पहले भरा था और उसके बाद ही मैंने अपनी प्लेट जो है वो बनाई थी। ये ज़रा अलग से ये कॉर्नर था, यहाँ पे फ्राइड आइटम्स थे, जैसे चिकन फ्राई, फ़िश फ्राई और क्रैकर्स वगैरह, और बारबेक्यू सेक्शन। और यहाँ पर कुछ चाइनीज़ भी था, जैसे चाउमीन वगैरह, चाइनीज़ राइस, और उसके साथ चिकन कढ़ाई वगैरह, ये सब भी यहाँ पर मौजूद था। और ये लोग बीच में जो है वो सारी कुकिंग कर रहे थे, और साइड्स में सारे ये जो है वो इन्होंने लगाया हुआ था बूफे। और लोग जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से इनसे कुक करवा रहे थे। लाइक ऑमलेट जो है वो अपने हिसाब से लोग बनवा रहे थे, या फिर स्टेक वगैरह है वो भी अपने लोग हिसाब से बनवा रहे थे। किसी को स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी, और किसी को कम मिर्चों वाला पसंद है तो वो, किसी को कम ऑयल चाहिए, किसी को थोड़ा बटर ज़्यादा चाहिए, तो मतलब इस हिसाब से वो इनको लाइव क्योंकि बना रहे थे, तो वो उनके हिसाब से भी उनको बना के दे रहे थे, जैसा जैसा जो है वो लोगों को चाहिए था। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर एनी हाउ, खाना जो है वो बहुत ज़्यादा औसम था, बहुत टेस्टी था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का खाना था। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, भूख क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग अंदर आ गए, तो आप अंदर का भी यहाँ पे व्यू देखें, अंदर से भी ये बहुत प्यारा बना हुआ था। और जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो फिर आप लोग इतना ना खा नहीं सकते, एक तो ये बड़ी बैड होती है। उसके बाद में हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि यार थोड़ा और खा लेते, लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर अब कितना खाएं। फिर हम डिज़र्ट पे आ गए, तो ये चॉकलेट मूस की तो क्या ही बात थी, मतलब लाइक सीरियसली, ओ माई गॉड, ये मतलब इट वॉज जस्ट मेल्टिंग इन योर माउथ, मतलब सीरियसली, मतलब इतना मज़े का था। वैसे आपस की बात है, ये जो चीज़ केक था ना, ब्लूबेरी चीज़ केक, ये मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और कहने की बात यह है कि इनको शाही टुकड़े तो बिल्कुल बनाने नहीं आते, इनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मैं बनाती हूँ। शाही टुकड़े में भी ये लोग फेल गए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुलाब जामुन वॉज रियली यम, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। उसके बाद आइसक्रीम कॉर्नर भी था, हम लोग आइसक्रीम कॉर्नर पे आए और हमने यहाँ पर आइसक्रीम भी ली। और उसके बाद यहाँ पर आइसक्रीम थी, और इनकी यहाँ पर टेबल पे सारी टॉपिंग पड़ी हुई थी। और उसके बाद हमने अपनी पसंद से जो है वो, फिर मैंने टॉपिंग के साथ अपनी आइसक्रीम को जो है वो मज़े से किया डेकोरेट। और उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी जो है वो इन्जॉय की। अच्छा, ड्रिंक में वैसे ये इनके पास लस्सी और जूस वगैरह थे, हमने वो भी जो है वो इन्जॉय किए थे। और ये देखें कि आइसक्रीम को मैंने कैसे यमी से यमीलियस जो है वो बना लिया, चॉकलेट और वॉलनट्स और आलमंड्स डाल के इसके ऊपर। और इस तरीके से हमने एंजॉय किया अपना खाना, और जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था और बहुत मज़े का था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है। एक और बहुत मज़े का और बहुत हसीन जो है वो मेरा दिन जो है वो गुज़रा।
और आज ही जो है वो इंशाल्लाह मेरी वापसी थी फॉर हैदराबाद। तो यहाँ पर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आई रियली रिकमेंड कि आप लोग चौपाल पे ज़रूर जाएं जो कराची के हैं और इसका बुफे ज़रूर ट्राई करें। बहुत हाईली रिकमेंडेड है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बताया कि क्लॉक टावर की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फिर हमने कहा कि चलें फिर वो क्यों रह जाए, तो वो भी हम लोग जो है वो ट्राई करते हैं। यहीं पर ही वो करीब ही था, तो हम जनाब पहुँच गए क्लॉक टावर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत बना हुआ था। क्लॉक टावर बहुत प्यारा था और अंदर से भी बहुत प्यारा था, बाहर से भी बहुत ज़्यादा हसीन था। अच्छा, इसका ये है कि जो है वो अच्छा बहन के साथ बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। कंपनी वाज ऑसम ऑब्वियसली। अच्छा, इसका ये है कि नीचे भी सारी ग्रीनरी जो है वो बहुत प्यारी सी इनकी बनी हुई थी, प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे। और ऊपर जो टेरेस वाला एरिया था वहाँ से भी सारा जो है ना वो सी व्यू दिखता था। ऐसे ये सारे सी व्यू के ही इर्द गिर्द सारे ये बने हुए हैं ना रेस्टोरेंट। तो आप लोग जिस भी रेस्टोरेंट में चले जाते हो तो आपको उनके बैकयार्ड से या उनके टेरेस से या कहीं ना कहीं से आपको एनी हाउ सी व्यू दिखता ही दिखता है। तो ये सारे उसी के इर्द गिर्द हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर अर्ली इन द मॉर्निंग भी आया जाए तो आप यहाँ पर सबसे पहले सी व्यू चले जाएं और उसके बाद आप लोग अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो है वो करके या कॉफ़ी शॉफ़ी पी के और उसके बाद जो है वो आप लोग घर जाएं, जैसे कि हमने किया। तो इसका भी आप लोगों को मैंने इंटीरियर दिखाया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनका भी जो है वो इंटीरियर था। और यहाँ पर जो है वो की हमने कॉफ़ी इंजॉय और उसके बाद जनाब हम लोगों ने की वापसी। तो यस, ये मेरा कराची का था 3rd डे और होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कराची के टूर के तीनों दिन यानी तीनों व्लॉग कैसे लगे। अगर आप लोगों ने मेरा कोई व्लॉग मिस किया है तो जाइए उसको भी ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरे कराची टूर के तीनों व्लॉग जो है वो कैसे लगे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब ज़रूर कर लें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।